नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। आज हम एक ऐसे विवादित बयान पर पूरा वीडियो लेकर आए हैं जो तेलंगाना की राजनीति में आग लगा रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स उपचुनाव के प्रचार में मुस्लिम कम्युनिटी को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है, कांग्रेस नहीं तो अब आप कुछ नहीं। यह बयान हाल ही में चुनाव प्रचार के दरमियान दिया गया है। अब यह पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। तेलंगाना में जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव होने वाला है। इस सीट पर करीब 4 लाख वोटर हैं, जिनमें से 1 लाख मुस्लिम वोटर हैं, यानी करीब 25%। इसी उपचुनाव के प्रचार में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने एक ऐसा बयान दिया जो अब बीजेपी, बीआरएस और यहां तक कि कुछ मुस्लिम संगठनों को भी चुभ गया। बयान है कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है, कांग्रेस नहीं तो आप कुछ नहीं। आज हम बताएंगे यह बयान कब, क्यों और किस संदर्भ में दिया गया। क्या सच में रेवंत रेड्डी ने ऐसा कहा? विपक्ष क्या कह रहा है? कांग्रेस का डिफेंस क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस अब खुलकर मुस्लिम लीग बन गई है? सबसे पहले सुनिए मूल बयान। माइनॉरिटी का मुसलमान भाइयों का हिस्सा अजहरुद्दीन साहब को हमने मंत्री बनाया। फिर किशन रेड्डी साहब को क्या तकलीफ हो रहा, पेट में क्या दर्द हो रहा? किशन रेड्डी साहब ने दरखास्त रखे गवर्नर साहब को, भाई अजहरुद्दीन को मंत्री नहीं बना देना, आप वक्त नहीं देना। मैं पूछना चाहता हूं शेखपेट से किशन रेड्डी साहब को, आपके बाप का जागीर जायदाद हम नहीं मांगा। हमने गुजरात नरेंद्र मोदी जी का जमीन जायदाद हम नहीं मांगा। तेलंगाना रियासत में जो हमारे मुसलमान भाइयों का हिस्सा, जो मंत्रिमंडल में उनका हिस्सा, मोहम्मद अजहरुद्दीन को हम मंत्री बनाए। आप नहीं, मोदी जी नहीं, अमित शाह नहीं, सब आके खड़ा रहे तो भी हम लोग मोहम्मद अजहरुद्दीन को मंत्री बनाया। मंत्री बना के माइनॉरिटी के हिस्से माइनॉरिटी को दे दिए। भाई कल मैं रहमत नगर में भाषण दे रहे थे। मैं बोलने का मतलब, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत, तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों। ये जुबली हिल्स के बोराबंदा इलाके में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दिया गया रेवंत रेड्डी का बयान है। रेवंत रेड्डी मुस्लिम बहुल भीड़ को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अल्पसंख्यकों को बहुत अवसर दिए, बड़े बड़े पद केवल कांग्रेस ने ही अल्पसंख्यकों को दिए। कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस। कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है, कांग्रेस नहीं तो आप कुछ नहीं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन भी मंच पर थे, जिन्हें हाल ही में मंत्री बनाया गया। जुबली हिल्स सीट बीआरएस के दिवंगत एमएलए एम गोपीनाथ की मौत के बाद से खाली हुई। कांग्रेस ने यहां से अपना कैंडिडेट उतारा है, जिसे एमआईएम का भी सपोर्ट है। मुस्लिम वोट डिसाइडिंग फैक्टर है। रेवंत रेड्डी ने यह बयान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पर हमला बोलते हुए दिया। किशन रेड्डी ने अजहरुद्दीन को मंत्री बनाने का विरोध किया था। रेवंत ने कहा कि किशन रेड्डी को प्रॉब्लम्स क्या है अगर एक मुस्लिम को मंत्री बनाया जाए। इसी सीरीज में उन्होंने कांग्रेस को मुस्लिमों का प्रोटेक्टर बताया। संदर्भ यह भी है कि कांग्रेस सरकार ने जाति जनगणना कराई, जिसमें मुस्लिम 12.58% निकले, जिनमें 10% बीसी, ई कैटेगरी है, वक्फ लैंड रिकवरी, उर्दू एजुकेशन, वेलफेयर स्कीम्स। ये सब हाईलाइट कर रेवंत रेड्डी मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करना चाहते थे। बीजेपी ने इसे ओपन एडमिशन बताया कि कांग्रेस जिन्नावादी है। तेलंगाना बीजेपी प्रेसिडेंट एम रामचंद्र राव बोले कि कांग्रेस दशकों से समुदाय बांटकर जीती है। रेवंत रेड्डी ने साबित कर दिया कि वो रेवंत उद्दीन बन गए।
सिर्फ 20% मुस्लिम वोट के लिए केंद्रीय मंत्री बंदी संजय ने कहा कि अगर मुझे वोट के लिए टोपी पहननी पड़े तो मैं अपना सिर काट लूंगा। रेवंत और ओवैसी मिलकर तेलंगाना को मुस्लिम स्टेट बनाना चाहते हैं। यह बंदी संजय का स्टेटमेंट है। वहीं बीएचपी नेता विनोद बंसल ने ट्वीट किया कि मुसलमानों को डराया जा रहा है कि कांग्रेस नहीं तो तुम कुछ नहीं। असल में कहना चाहिए मुसलमान है तो कांग्रेस है। बीजेपी का आरोप कांग्रेस के राज में सबसे ज्यादा दंगे हुए, फिर कैसे कह सकते हो कि कांग्रेस मतलब मुसलमान। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर बोले कि कोई पार्टी या व्यक्ति किसी धर्म का मालिक नहीं हो सकता। पूर्व एमएलए बलका सुमन ने कहा कि देश के इतिहास में किसी सीएम ने वोटर्स को धमकाया नहीं। रेवंत हार के डर से पागल हो गए। बीआरएस अल्पसंख्यक लीडर्स ने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों से वादा खिलाफी की, बोराबंदा में कब्रिस्तान नहीं बनाया। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन या एसआईओ तेलंगाना ने इस बयान को अपमानजनक और विभाजनकारी बताया। कहा मुसलमानों का अस्तित्व किसी पार्टी पर निर्भर नहीं है। हम भारत के नागरिक हैं, किसी के रहमो करम पर नहीं। उन्होंने सीएम से बिना शर्त माफी और ईसी से एक्शन की मांग की। कई मुस्लिम बुद्धिजीवी बोले कि हमारा योगदान कांग्रेस से पहले का है। रेवंत रेड्डी ने अगले दिन क्लैरिफिकेशन दिया, मेरे बयान को डिस्टॉर्ट किया गया। मैंने कहा था कि कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों की इज्जत और हक की रक्षा की। बीआरएस मुसलमानों को धोखा दे रहा है, वो बीजेपी में मर्ज हो जाएगा। मंत्री अजरुद्दीन बोले कि बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। कांग्रेस ने तर्क दिया कि हमने जाति जनगणना कराई, वक्फ लैंड वापस लिया, अल्पसंख्यकों को बड़े पद दिए। ये पहली बार नहीं, केरल में आईयूएमएल, बंगाल में आईएसएफ ने गठबंधन, अब तेलंगाना में खुलकर कांग्रेस मतलब मुसलमान। क्या सेक्युलरिज्म का मतलब सिर्फ एक कम्युनिटी को खुश करना है? क्या 80% हिंदू वोटर्स को इग्नोर करना सही है? कई एनालिस्ट कह रहे हैं कि कांग्रेस की हताशा है कि 2024 में हार के बाद वोट बैंक बचाने की कोशिश है। जुबली हिल्स में मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो सकते हैं, लेकिन हिंदू वोटर्स नाराज हैं। बीजेपी इसे हिंदू वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। बीआरएस कमजोर है, लेकिन यह बयान उन्हें ऑक्सीजन दे गया। इसमें भी कोई शक नहीं है कि केसीआर ने कभी धर्म पर राजनीति नहीं की। अब 11 नवंबर को रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कि किसे फायदा हुआ है और किसका मतलब क्या होता है। मुसलमान मतलब कांग्रेस है या कांग्रेस का मतलब मुसलमान है। राजनीति में वोट बैंक के लिए कुछ भी कहा जाता है, लेकिन जब सीएम स्तर पर कोई कहे कि एक कम्युनिटी का अस्तित्व मेरी पार्टी पर निर्भर है, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। रेवंत रेड्डी का बयान सही था या गलत? जय हिंद।